आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट सेकंड, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके किस में रहते हैं, पैरेलल में, समांतर क्रम में। दूसरा नाम क्या है इसका, समांतर क्रम। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे वो किस में रहेंगे, आपके पैरेलल में। तो मेरा कोई सर्किट है तो 3 रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, आपके पैरेलल में। तो देखो, जो टोटल वोल्टेज होगी पैरेलल में, जितना भी आपका घर का कनेक्शन रहता है, आप फैन चलाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी चलाते हो, कुछ भी करते हो, वो सब किस में रहता है, पैरेलल में। उसे कि हम क्यों रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक को क्या मिलना चाहिए, आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर जो वोल्टेज आपको 230 वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो इस रेजिस्टेंस पे भी 230 वोल्ट होगा, इस पे भी 230, इस पे भी 230। अगर हम इससे पहले सीरीज कनेक्शन पढ़े थे, सीरीज कनेक्शन क्या होगा, अगर दो रेजिस्टेंस सेम है, अगर सेम वैल्यू के आर, तो आर, अगर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगाओ, आपको 100 वोल्टेज लगा, कितना 100 वोल्टेज, तो यहाँ 50 वोल्ट मिलेगा और यहाँ 50 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो लाइट है, यहाँ से अगर बल्ब जल रहा है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, तो दोनों की रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक के मुकाबले। अगर पहले 100 वोल्ट का था, वोल्ट पे जल रहा था, तब क्या था, तेज रोशनी होगी, और अब क्या होगी, आपके धीरे रोशनी होगी। तो ऐसी इसमें होगा, इसमें क्या होगा, अगर सबको आपको ये ऑपरेट कराना है तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि प्रत्येक को क्या मिलना चाहिए, आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ भी बी मिलेगा, यहाँ भी बी, यहाँ भी। बस इसमें क्या रहेगा, करंट आपकी चेंज हो जाएगी। अगर टोटल करंट आई आ रही है तो फिर क्या मिलेगी, I1 I2 I3। कितनी मिलेगी, I1 I2 I3 I3। इसमें सीरीज में क्या था, आपका आई मिल रही थी, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। तो इसका एक पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट करके। तो देखिए, पहला क्या, यदि 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस का पहला सिरा प्रत्येक रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, यानी कि ये रेजिस्टेंस, इसका पहला सिरा और इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा, इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में क्या कनेक्ट है, और पहले सिरे से, तथा दूसरा सिरा प्रत्येक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, दूसरा सिरा ये है, तो दूसरा रेजिस्टेंस ये है, और इसका भी दूसरा सिरा ये है, इसका भी। तो ये भी क्या हो, आपस में कनेक्ट हो। तो ऐसा ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है, आपका पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी, यानी कि आपका ये वोल्टेज पैरेलल में कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो सेम वोल्टेज यहाँ आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, 230, 5 वोल्ट, जो भी वोल्ट अप्लाई कर रहा है, अगर वो ही सेम वोल्टेज यहाँ मिलेगी। और प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट क्या होती है, आपकी चेंज होती है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट होती है। क्या होती है, करंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ I1 टोटल करंट आई आ रही है, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ I1 चली जाएगी, यहाँ I2 और यहाँ I3। पैरेलल में यही है। सीरीज में क्या होता था, आपकी वोल्टेज चेंज होता था, और पैरेलल में करंट चेंज हो रही है। सीरीज में वोल्टेज करंट सेम होती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में याद रखना, सीरीज में आपका क्या रहेगा, सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम रहेगा, सेम, और पैरेलल में क्या रहेगा, आपका वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। तो आगे देखते हैं हम। अब देखो, यहीं से देखते हैं। अगर यहाँ आप KVL लगाओगे, यहाँ अगर KVL लगाओगे, तो यहाँ कितना, B बराबर I1 इंटू R1 मिलेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस एक में अगर आप KVL लगाओगे तो कितना मिलेगा कि B रेजिस्टेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के, तो यहाँ कितना मिलेगा, B बराबर I1 इंटू R1। ठीक है, इंटू I1 इंटू R1। तो इसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ I1 बराबर B अपॉन R1। कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है ना। चलिए, दूसरे रेजिस्टेंस में क्या लिख सकते हो आप, B बराबर I2 इंटू R2। तीसरे में क्या लिखोगे, तीसरे में क्या लिखोगे आप, बोलो। तीसरे में लिखोगे I3 और R3। तो इसे भी क्या लिख सकते हो आप, यहाँ बोलो। I3 की I2 के यहाँ से निकालोगे तो I2 कितना आ जाएगा, B के अपोन में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, B अपॉन R2 आएगा। ऐसे इसमें I3 निकालो, B अपॉन R3। ठीक है, ये मिलेगा। अब जब I यहाँ है तो फ्रॉम KCL,
अगर केसीएल लगाओगे, अभी आगे चैप्टर में हम आगे पढ़ाएंगे, अगर केसीएल लगाओगे तो केसीएल क्या होता है कि इनकमिंग करंट बराबर किसके होता है, आउटगोइंग करंट के, यानी कि किसी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो ये नोड है आपका, नोड ए पे, तो आने वाली करंट कितनी है आई, और बाहर जाने वाली कितनी है I1 I2 I3। तो आगे केसीएल से लिखेंगे थे, ठीक है, वो या आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम वो पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखिए, केसीएल से फ्रॉम KCL, और KCL लगाओगे एट किस पर, नोड ए, मान लो ये नोड ए और ये बी, एट नोड ए, ठीक है। यहाँ लगाओगे तो I1 आई कितना होगा, आने वाली करंट, आने वाली नोड की तरफ, और बाहर जाने वाली कितनी है, I1 प्लस I2 I3, है ना। तो अब I1 I2 की वैल्यू रख सकता हूँ मैं, बताओ, रख सकता हूँ ना। तो I बराबर लिखो, I1 कितना होगा, B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, ठीक है। इसे साफ करते हैं। ठीक है, I1 यहाँ से B कॉमन आ जाएगा, तो B कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, B, यहाँ क्या बचेगा, लिखो, यहाँ की B, यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, R3। तो ये क्या आ जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, B, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये साफ करो, है ना। तो अगर ओम्स लॉ लगाओगे, फ्रॉम B बराबर कितना होता, IR, है ना। तो I बराबर कितना, R बराबर कितना लिखोगे, B/I, B/I, B/I। अगर इसे चेंज करो, है ना, इसे चेंज करो, तो अगर इसे चेंज करोगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ ना, 1/R बराबर I1, ये लिख सकता हूँ ना। नहीं आया समझ में, देखो R को यहाँ लेकर जाओ, कैंची गुणा करो, चलो अब समझ में आएगा। देखो I यहाँ गई और B इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और R किसके नीचे, इसके नीचे। अब समझ में आया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। चलिए लिखते हैं तो फिर, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, I/B, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 1/R, 1/R कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो अगर रजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनके लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या मिलेगा, R1। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टेंस कनेक्ट हों, है ना। दूसरा पॉइंट, यदि n रजिस्टेंस कनेक्ट हो तो, है ना, कनेक्ट हो तो तब क्या लिखोगे, 1/R, है ना, R इक्वल, यही क्या होगा, R इक्वलेंट। तो इसे क्या लिखोगे, 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। जितने भी आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके पैरेलल में। यही होता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो आपके कुछ की पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो पहला की पॉइंट क्या होगा कि यदि यदि की पॉइंट यदि दो रजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट हों तो
कनेक्ट हों तो टोटल रेजिस्टेंस उनका या उसका आधा होता है, उस रेजिस्टेंस का आधा होता है, टोटल रेजिस्टेंस उसका हाफ होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये की पॉइंट है आपके, दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस कितने हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करो ना, तो पैरेलल में कनेक्ट है, ये 5 और ये 5, तो आप इनका पैरेलल क्या होगा, पैरेलल निकालोगे तो टोटल कितना होगा, आर, यही फॉर्मूला था, आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो इसका क्या निकालोगे, तो यहाँ रखो 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम लोगे 5 तो कितना होगा 1 प्लस 1, तो कितना होगा 1/R बराबर 1/R बराबर कितना होगा 2/5, और R बराबर कितना हो जाएगा 5/2, तो कितना मिलेगा 2.5। तो कितना में क्या लिखवाए थे, यदि दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका उसका आधा मिलता है, यानी कि R कनेक्ट है तो कितना मिलेगा R/2, R/2। अगर दो रेजिस्टेंस ये 10-10 ओम के होते, 10 ओम और 10 ओम, ठीक है 10 ओम, तो कितना मिलता आपको 5 ओम, है ना। तो यहाँ से देखो ये कितना आता है 10, यहाँ 10, यहाँ 10, एलसीएम लेते कितने 10, ये कितना आता 2/10, और कितना मिलता 10, और कितना मिलता 5 ओम। तो ये की पॉइंट है, अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्ट उस पर अगर 25 लिखा है तो कितने पर 12.5 पर टिक कर दो। ठीक है, अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो इसी तरीके से ध्यान रखना कि यदि n रेजिस्टेंस, यदि n रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में कनेक्ट हों तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा बताओ भाई, मिलेगा R/n। तो अगर 10 रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है तो सेम वैल्यू के, तो कितना मिलेगा आपको टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, सेम वैल्यू के 10 रेजिस्टेंस, यानी कि तो टोटल कितना आ गया 10, और कितनी वैल्यू के, एक की वैल्यू R बराबर कितना है 5, तो कितना आ गया 5, तो प्रत्येक के टोटल उसका कितना मिलेगा 0.5। ठीक है, ओम। ये रहता है आपका पैरेलल, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी पैरेलल पढ़ने में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन अब क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में।